जीतिया व्रत कथा। जीतिया की पौराणिक कथा अनुसार किसी वन में एक चील और सियारिन रहती थी। दोनों में गहरी दोस्ती थी और वे हर काम को मिल बांट कर किया करती थीं। एक बार कुछ महिलाएं जंगल में आईं जो जीवित पुत्रिका व्रत की आपस में बात कर रही थीं। चील के मन में इस व्रत के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। वह महिलाओं के पास गई और उनसे व्रत के बारे में पूछने लगी। महिलाओं ने जीतिया व्रत के विधान के बारे में चील को सारी जानकारी दी। चील ने जाकर इस व्रत के बारे में अपने मित्र सियारिन को बताया, जिसके बाद दोनों ने जीतिया माता का व्रत और पूजन करने का निर्णय लिया। चील तथा सियारिन ने जीतिया माता का व्रत का संकल्प लिया और शाम को पूजा की, लेकिन पूजा के बाद ही चील और सियारिन को भूख लगने लगी। सियारिन को भूख बर्दाश्त नहीं हुई और वह जंगल में शिकार करने चली गई। सियारिन जब मांस को खा रही थी तभी चील ने उसे देख लिया और उसने सियारिन को बहुत डांट लगाई। चील ने यह व्रत पूरी विधि पूर्ण किया। फिर अगले जन्म में सियारिन और चील का जन्म बहन के रूप में एक प्रतापी राजा के यहाँ हुआ। सियारिन का विवाह एक राजकुमार से हुआ और चील का विवाह राजमंत्री के पुत्र से हुआ। कुछ समय बीता तो सियारिन ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन जन्म के कुछ ही दिन बाद ही उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। इसके बाद चील ने भी एक पुत्र को जन्म दिया जो जीवित तथा स्वस्थ रहा। यह देख सियारिन को अपनी बहन चील से ईर्ष्या होने लगी। जलन में आकर सियारिन ने अपने बहन के पुत्र और पति को मरवाने की कोशिश की, परंतु दोनों ही बच गए। एक दिन देवी माँ सियारिन के सपने में आई और उन्होंने सियारिन से कहा, यह तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म का फल है। अगर तुम अपनी परिस्थिति ठीक करना चाहती हो तो माँ जीतिया का व्रत और उपासना करो। प्रातःकाल उठकर इस सपने के बारे में सियारिन ने अपने पति को बताया। सियारिन के पति ने यह सुन सियारिन को यह व्रत करने के लिए कहा और उसकी बहन चील से माफ़ी मांगने को बोला। इसके बाद सियारिन चील के घर गई और उसने अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी। सियारिन को उसकी गलतियों पर पछतावा देख चील ने उसे माफ़ कर दिया। अगले साल जब जीतिया व्रत पड़ा तो यह व्रत सियारिन और उसकी बहन चील दोनों ने एक साथ रखा और माता जीतिया ने प्रसन्न होकर सियारिन को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। कुछ दिनों बाद ही सियारिन ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। इसके बाद दोनों बहन प्रेम भाव से खुशी खुशी रहने लगी।